भारत के हर नागरिक ने संविधान को समझे, संविधान को पढ़े और संविधान के बलबूते पर यहाँ का जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, महिला है, बच्चे हैं, सभी के लिए बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से एक राह बताई है, एक सम्मान का जीना बाबा साहब ने दिया है। इसलिए संविधान को पढ़ना जरूरी है। ऐसी बात हमारे भगिनी ने यहाँ पे रखी है, जो अच्छी तरह से शांति चैत्य भूमि अभियान यहाँ पे चला रही है। मैं उनकी सराहना करता हूँ और उनको मंगल कामना देता हूँ। दर्शकों, मेरे साथ में एक नवजुवन यहाँ पे मेरे नवयुवा यहाँ पर मेरे साथ में जुड़ा है लाल बूता पर बात रखने के लिए। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। गले में नीली दस्ती पहनी है, हाथ में कुछ पॉम्पलेट लेकर वो शख्स खड़ा है, तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम सर। जय भीम, जय भीम। सर कहाँ से आप? मैं सर नांदेड़ से आया हूँ, नांदेड़ महाराष्ट्र से। अच्छा। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके महापरिनिर्वाण दिन पर मैं शत नमन करता हूँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को। और मैं ये नांदेड़ से ये मैसेज लेके आया हूँ सर। मैं नांदेड़ शहर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो चौधर तालाब पर सत्याग्रह किया था, वो सत्याग्रह पूरे वर्ल्ड में याद करके मनाया जाए, ये भावना रखते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैंने नांदेड़ शहर में जिलाधिकारी कार्यालय के मार्फत से राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू को ही एक निवेदन दिया था और उसका कोई मेरे पास उत्तर नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैं दूसरे साल में नांदेड़ के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरने आंदोलन किए और ये मांगनी मेरी आंदोलन आगे बढ़ाने की कोशिश किया। उसके ऊपर जाकर मैं अभी यहाँ पर चैत्यभूमि मुंबई में आकर अपने सभी समाज बांधव अम्बेडकर विचारों के शख्सों से मिलकर अपना ये पॉम्पलेट देकर मैं ये अभियान पूरे महाराष्ट्र में चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन सा अभियान? ये महाड़ तालाब पर जो सत्याग्रह हुआ, महाड़ चौधार तले सत्याग्रह, वह दिन राष्ट्रीय जल दिन बोलकर भारत सरकार ने घोषित करना चाहिए और वो घोषित करके स्कूल, कॉलेज, स्थानिक ऑफिसेस, संस्थाओं में उसी दिन एक ऐसा अच्छे प्रकार का कार्यक्रम चलाना चाहिए और वो सत्याग्रह को याद करना चाहिए। ये आंदोलन कितने दिन से चला रहे हैं आप? मैं गए 2 साल से नांदेड़ शहर में चला रहा हूँ। अभी मैं इसका प्रचार करने के वास्ते इस साल मैं चैत्यभूमि मुंबई आया हूँ। अच्छा, नांदेड़ में 2 साल से ये अभियान आप चला रहे हैं। हाँ, महामहिम राष्ट्रपति को आपने निवेदन सौंपा है, बराबर है, राज्य सरकार से आपने निवेदन सौंपा है, लेकिन उसकी कुछ दखल नहीं है क्या? नहीं, यहाँ की सरकार जो भारत सरकार है या महाराष्ट्र की सरकार है, ये इतनी निगरगट है कि ये सरकार अपना कोई भी मांगनी मान्य करने की मनस्थिति में नहीं है। इसीलिए मैं पब्लिक के सामने आया हूँ और पब्लिक से मैं सपोर्ट लेकर ये आंदोलन बड़े पैमाने पर चलाकर चौधार तालाब का सत्याग्रह का दिन ये राष्ट्रीय जल दिन घोषित कर ही लेने की क्षमता रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कितने ये पॉम्पलेट बांटे हैं आप? मैं कल से ये पॉम्पलेट 10,000 पॉम्पलेट नांदेड़ शहर से लेके आया हूँ और कल मैं तकरीबन 4-4,500 पॉम्पलेट बांट चुका हूँ। नांदेड़ शहर में भी ये पॉम्पलेट बांटे जा रहे हैं। अभी और 5,000 पॉम्पलेट है मेरे पास। मैं और मेरे दोस्त नांदेड़ शहर से आकर यहाँ पर बांट रहे हैं। ये आपकी जो मांग है, 20 मार्च 1927 में जो महाड़ का सत्याग्रह हुआ था, बाबा साहब ने पानी के लिए संघर्ष किया था। आपकी बहुत अच्छी भावना है, जो ये आंदोलन जन जन तक जाना चाहिए, इसलिए क्या और प्रयास है आपके? मेरा ये प्रयास है कि मैं लोगों को जागरूक करूंगा सबसे पहले, फिर जब हर जिले में, हर तालुके में, हर मंडल में कोई आंदोलन छेड़ने की कोशिश करूंगा और पूरे भारत में से ये आंदोलन छेड़कर, पूरे महाराष्ट्र में ये आंदोलन छेड़कर, ये मेरी मांग मेरे समाज के लिए, मेरे भारतीय संविधान के लिए ये मैं मेरी मांग शासन से मनवा कर लूँगा। ये 20 मार्च 1927 जो है महाड़ का तालाब का सत्याग्रह, तो ये राष्ट्रीय जल दिन होना चाहिए, ये आपको कैसा क्या सोच आई है? देखिए सर, यह दिन ये हमारे समाज को उसी दिन से 20 मार्च 1927 में हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे लोगों को प्रशिक्षित किया कि कैसे अपना हक हम मांग सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये नज़र रखते हुए मैंने सोचा कि यह दिन को बार बार पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में इसका चलन होना चाहिए। इसीलिए मेरे दिमाग में ये बात आई कि वह हमने जब से ये बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको सिखाया आंदोलन करने का, संगठन करने का और न्याय अपना मांग लेने का, तो वो दिन को कुछ जवाब मिले, कुछ नाम मिले, ये सोचकर मैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पानी के लिए सत्याग्रह किया। इसी माध्यम से मैं ये वह दिन राष्ट्रीय जल दिन घोषित होना चाहिए, ये मेरी मांग रखता हूँ। आज महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनको नमन करने के लिए पूरे देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं, तो इस आंदोलन को लेकर लोगों से क्या अपील करेंगे आप? मैं लोगों से अपील करूंगा कि यह आंदोलन
पूरे देश में और महाराष्ट्र में या पूरे देश में बढ़ चढ़कर होना चाहिए। इसीलिए हम मेरे भाइयों ने, साथियों ने, अम्बेडकरवादियों ने इस आंदोलन को सहभाग देना चाहिए, पाठिंबा देना चाहिए। दर्शकों, ये थे नांदेड़ के युवा महेंद्र जी पिंपलगांवकर, जो पिछले 2 साल से आंदोलन चला रहे हैं कि बाबा साहब का जो महान क्रांति दिन है ये राष्ट्रीय जल दिन घोषित होना चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। और यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए चैत्यपुर में बहुत सारे लोग आए हैं। ये बड़ा आगे चलकर जन आंदोलन होना चाहिए और सरकार ने इस आंदोलन की नोंद लेना चाहिए और जल्द से जल्द सरकार ने इस 20 मार्च 1927 को राष्ट्रीय जल दिन घोषित करना चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। ये उनकी मांग जल्दी पूरी हो जाए, ऐसे उनके प्रति हम मंगल कामना जताते हैं। नॉर्थ गुजरात की ओर से हम उनको ढेर सारी मंगल कामना देते हैं कि उनका यह आंदोलन सक्सेस हो और बाबा साहब का जो क्रांति दिन है वो क्रांति दिन राष्ट्रीय जल दिन होकर घोषित हो जाए, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं।